प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास पे अपन राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी क्लास से 50 के 50 क्वेश्चन आएंगे। मेरी क्लास से आपको 42 प्लस क्वेश्चन, 50 में से 42 प्लस क्वेश्चन दोस्तों वो अपनी क्लास से मिलने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम के बाद प्रूफ दे सकता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके राजस्थान जीके में 42 प्लस क्वेश्चन सही हो तो फटाफट इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लीजिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि बीएसटीसी एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, घुमा फिरा के वही के वही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं प्यारे साथियों। क्लास को पूरा ध्यान से जरूर देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपसे पूछी है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आएगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, बट राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो आएगा झालावाड़। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, स्थान है ये तो। बट जिला अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए तो यहां पर आएगा उत्तर झालावाड़। और झालावाड़ में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन भी होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कि राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या आएगा साथियों, जैसलमेर। उत्तर आपका राइट है। जैसलमेर में सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों, वार्षिक तापांतर रहता है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर्वाधिक गर्म जिला, देखो ये चीज क्या है, थोड़ी अलग है। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अलग है और सर्वाधिक गर्म जिला अलग है। राजस्थान का सबसे अधिक गर्म जिला है वो चूरू है। ठीक है, क्योंकि चूरू में वन वगैरह सबसे कम है तो ये क्या रहता है, थोड़ा गर्म रहता है। बट वार्षिक तापांतर है वो जैसलमेर में रहता है। दोनों बातें आपको समझनी है, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की पद्धति विधि ये कहां पाई जाती है। आप सबको पता है खड़ीन क्या है दोस्तों, खड़ीन वर्षा के जल को इकट्ठा करने की परंपरागत विधि है, मतलब बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है। अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें कि खड़ीन की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस खड़ीन की उत्पत्ति हुई है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। तो खड़ीन दोस्तों कहां की पद्धति मानी जाती है, जैसलमेर की पद्धति मानी जाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण पद्धति का संबंध जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। माई की सहायक नदी नहीं है। देखो पेपर में बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो आधा प्रश्न पढ़ के उत्तर बता देते हैं। तो मैं आप सबसे अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि प्रश्न को एक बार ना पढ़े, प्रश्न को 2 बार पढ़े। ध्यान से प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माई की सहायक नदी कौन सी नहीं है, सोम, जाखम, अनास, पश्चिमी बनास। तो आप सबको पता है साथियों कि सोम की सहायक कौन सी नहीं है दोस्तों। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। सोम, माई, जाकम, ये तो दोस्तों क्या है, आपस में सहायक है। बट पश्चिमी बनास है ना, पश्चिमी बनास है वो माई की सहायक नहीं है। माई को राजस्थान के अंतर्गत आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जल महलों की नगरी कहलाती है। राजस्थान में जल महलों की नगरी दोस्तों वो अपने डिंग भरतपुर को क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान में जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला सवाल, सांबर झील किस जिले में है। सांबर दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर कोई आपसे पूछता है कि राजस्थान में बताओ खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम, तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। और ये कहां पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन सी आपका सही है। वही अगर आपसे पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो जयसमंद झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। जयसमंद झील उदयपुर में है और सांबर झील जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला पूछा है बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास को वन की आशा कहते हैं विद्यार्थियों, वर्णासा वन की आशा। तो बनास का उद्गम होता है वो कहां से होता है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 100% यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। पुराने पेपर को देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में पेपर किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहां से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो वहीं से हमने क्वेश्चन लिए। अब देखिए बनास का जो उद्गम की अगर बात करें साथियों, तो बनास का उद्गम होता है वो कहां से होता है, ये होता है खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से। खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ दोस्तों, यहीं पे हल्दी घाटी की पहाड़ियां भी है। हल्दी घाटी दोस्तों जहां पर महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था, हल्दी घाटी युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हल्दी घाटी भी वहीं पे है। और वहीं अगर आपसे दोस्तों बात करें खमनोर की पहाड़ी के बारे में, तो खमनोर की पहाड़ी भी है बिल्कुल कुंभलगढ़ के अंतर्गत है। यहां से बनास का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। लोणकरणसर झील किस जिले में है, बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोणकरणसर झील। लोणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में है साथियों, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो लोणकरणसर है बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील है। देखो अंतःप्रवाह पूछा गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील है वो सांबर झील है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है पांचनाबाद कहां पर है। राजस्थान के अगर मेजाबाद पूछे तो मेजाबाद भीलवाड़ा में है दोस्तों। पांचनाबाद है वो अपने करौली के अंतर्गत है। पांचनाबाद कहां पर है, करौली में। अगला सवाल, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा दोस्तों बहुत विख्यात है। राजस्थान के अंतर्गत झीलों की बात की जाए तो झीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान की लेक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर झीलें बहुत हैं और यहीं पे एक झील है पिचोला झील दोस्तों। पिचोला झील उदयपुर के अंतर्गत है। यहाँ पर दोस्तों क्या बना हुआ है, इसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आदिवासियों का हरा सोना किस वर्ष को कहा जाता है। आदिवासियों में अगर हरा सोना की बात करें साथियों, तो आदिवासियों का हरा सोना होता है ना, वो किस वर्ष को कहते हैं, बांस। आदिवासियों में बांस क्या है दोस्तों, सोना है, बिल्कुल हरा सोना दोस्तों बांस। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मेरा यही टारगेट है कि बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाए जिनसे उनका सिलेक्शन आसानी से हो सके और नहीं उनको ज़्यादा कंफ्यूजन हो पैदा हो। इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ऐसी क्लास में और भी लेता रहूँगा, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में सीधा छपेगा, क्योंकि लंबे समय से तैयारी करवा रहे हैं और हमारा एक ही टारगेट है, कम समय में शानदार नॉलेज आपको प्रदान की जाए। अगला है आदिवासियों का क्लब वर्ष किसे कहते हैं। आदिवासियों में अगर क्लब वर्ष की बात करें विद्यार्थियों, आदिवासी क्षेत्र में अगर देखें दोस्तों, तो कौन सा वृक्ष, महुआ वृक्ष। आदिवासियों का क्लब वृक्ष है ना, महुआ का पौधा कहलाता है और महुआ से शराब भी बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 को फाइट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है साथियों। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको ऑफर मिल रहा है। ठीक है, ये ऑफर दोस्तों है वो भी वैलिड है, चल रहा है। तो प्ले स्टोर से क्या करें आप, आरपी स्टडी ऐप इसको डाउनलोड करें। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉग इन कर लो। इसके अंदर 555 इसकी प्राइस वैसे तो 2500 रुपये, क्योंकि आप सबको पता है कि हम आपको हर क्लास के नीचे टेस्ट दे रहे हैं, हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर हमें इतने गरीब है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने पैसा नहीं है हमारे पास में, बट अगर आपका डिस्काउंट मिले कुछ दिवाली पे तो हमारा भी फायदा हो जाए। तो बिल्कुल विद्यार्थियों आपके हित में हमने कार्य किया है। 2 दिन का स्पेशल ऑफर रखा है। जिसने भी इस कोर्स को परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से मात्र 555 में ये पूरा कोर्स आप ज्वाइन कीजिए बढ़िया तरीके से। इसके अंदर दोस्तों ये प्राइस जैसे ही आप अगर आप इस क्लास को 1 महीने बाद 2 महीने बाद देख रहे हो तो इसकी प्राइस है वो 699 रहेगी। ठीक है, 699 भी बहुत बढ़िया शानदार कोर्स आपको दे रहे हैं और अभी इसकी प्राइस 555 है। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो। बुक भी आपको मार्केट से लानी नहीं पड़ेगी, सब कुछ पुराने पेपर भी आपको साथ फ्री मिल जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि भाई पुराने पेपर में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, नया पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐप डाउनलोड करो, ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टेक्ट करो। बहुत शानदार बहुत बेहतरीन बीएसटीसी का नया कोर्स है, तो फटाफट इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अगला है पलाश के वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं। पलाश के वन दोस्तों हैं वो मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है दोस्तों। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं, तो पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं और पलाश मुख्य रूप से राजसमंद में पाए जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। मरु उद्यान, जैसलमेर, दर्रा अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर, ताल चापर, चूरू, रामसागर, बारा। तो आप सबको ध्यान रखना, दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा में है, सवाई माधोपुर में नहीं है साथियों। तो बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में नई वन
एवं पर्यावरण नीति कब जारी की गई? राजस्थान के अंतर्गत नई वन और पर्यावरण नीति जारी की गई है दोस्तों, वो कब की गई है? तो वो अपने 2010 में की गई है। ठीक है। अगला सवाल, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो हरे कबूतर पाए जाते हैं सरिस्का अभयारण्य में। सरिस्का अभयारण्य में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरिस्का अभयारण्य वो अलवर के अंतर्गत है। ठीक है। सीता माता में उड़न गिलहरी पाई जाती है। ताल चापर में दोस्तों काले हिरण पाए जाते हैं और माउंट आबू अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में कच्चारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखो कच्चारी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है वो आपसे पूछा है। तो राजस्थान का क्षेत्र है बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत कच्चारी मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है। नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। किससे है दोस्तों? है मत्स्य पालन से इसका संबंध है। राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि राजस्थान में उड़न गिलहरियां देखनी है आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा? सीता माता। और सीता माता अभयारण्य वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। ठीक है, दोनों में ही फैला हुआ है। तो बी ऑप्शन आप सबका क्या रहेगा यहाँ पर? सही रहेगा। राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? शुरुआती पॉइंट में मैंने बता दिया था आपको खड़ीन क्या है दोस्तों? वर्षा जल संग्रहण की विधि है और इसका आविष्कार जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, राजस्थान में सरसों में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले। राजस्थान के अंतर्गत सरसों का अगर उत्पादन की बात करें कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ से होता है तो वो अपने देखिए एक भरतपुर, क्योंकि भरतपुर में क्या बना हुआ है? सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ठीक है। और दूसरा अगर साथ में अगर अपन जिला जोड़ते हैं तो वो कौन सा आएगा? अलवर आएगा। अलवर भरतपुर में सरसों का उत्पादन भरपूर होता है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर बात की जाए तो वो बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला, राज्य में पान मेथी का उत्पादन सर्वाधिक जिला। आप सबको पता है नागौरी मेथी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आप कौन से भी कोने में जाके कहते हो मेथी तो नागौरी मेथी के नाम से दोस्तों लोग है उसको परचेस कर लेते हैं। तो नागौरी मेथी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला, राजस्थान में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? कृषक मित्र योजनाओं से भी आते हैं एग्जाम में। तो 1981 में क्या हुई थी दोस्तों? कृषक मित्र योजना आरंभ हुई थी। अगला है, निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? अरे भैया सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो सफेद सोना है वो कपास को कहते हैं। कपास क्या है दोस्तों? सफेद सोना। और आदिवासियों का हरा सोना बांस कहलाता है। सारी चीजें आपको याद करके जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तरस्यनुमा पहाड़ी में को स्थानीय भाषा में उदयपुर के चारों ओर फैला हुआ उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ उदयपुर दोस्तों की वो क्या है? तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। और तरस्तीनुमा बेसिन को कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा कहा जाता है। गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार का नाम बताइए। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। इसी के नीचे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार। ये कहाँ पर दोस्तों है? गुरु शिखर के ठीक नीचे है। अगला सवाल, नागपाड़ कहाँ पर है? नागपाड़ से आपको पता है लोणी का उद्गम होता है। राजस्थान में लोणी नदी आदि खारी आदि मिट्टी है दोस्तों। और लोणी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाड़ से होता है। तो नागपाड़ अपने अजमेर में। अगला सवाल आपके सामने, बोराट का पठार किन किन के मध्य है? बोराट का पठार किस किस के बीच में फैला हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच में। ठीक है ना, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच फैला हुआ है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी क्लासेज है वो कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है। राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि पाई जाती है धौलपुर क्षेत्र में। ठीक है। गंग नहर का उद्गम स्थल है। गंग नहर का उद्गम अगर आपसे पूछे कहां से होता है साथियों, तो गंग नहर का उद्गम होता है सतलज नदी पर फिरोजपुर से। ठीक है साथियों। अगला है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? अणु शक्ति केंद्र दोस्तों है वो किस बांध पर है वो आपको बताना है। तो वो है राणा प्रताप सागर बांध पर। राणा प्रताप सागर बांध है वो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, किस खनिज को रक्तमणि कहते हैं? रक्तमणि के नाम से प्रसिद्ध खनिज दोस्तों है वो गार्नेट है। गार्नेट है ना, इसको रक्तमणि भी कहा जाता है। किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है दोस्तों वो किस शहर को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे।
देखिए तो राजस्थान की दोस्तों औद्योगिक राजधानी है वो कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा को। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी दोस्तों है वो जालोर है। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो कहा जाता है। राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान के अंदर का देखिए मेवाड़ शुगर मिल, उसकी स्थापना है वो 1932 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, राज्य में सरसों में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, ये क्वेश्चन हो गया है, अलवर भरतपुर आएगा यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी हो गया है, बीकानेर के अंतर्गत है। राजस्थान में पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे, कोई बात नहीं। राजस्थान की औद्योगिक नीतियों इसकी घोषणा कब हुई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 में। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1978 में। ठीक है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सर्वाधिक किस जिले में लगते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले अपने नागौर में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? सूर्य मंदिर ओसिया, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, महाबलेश्वर मंदिर मैनाल, जगह श्रोमणी अजमेर। तो जगह श्रोमणी मंदिर है वो अपने अजमेर के अंतर्गत नहीं है, बाकी सब राइट है। ठीक है ना, जगत श्रोमणी मंदिर अजमेर के अंतर्गत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो काठ का रैन बसेरा महल दोस्तों है वो राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है ये। ठीक है, हरसनाथ मंदिर कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। हरसनाथ जी का मंदिर देखो ये तो नाम से स्पष्ट है, हरसनाथ मंदिर हरस की पहाड़ी सीकर पर है। सीकर में और जीन माता का मंदिर भी है दोस्तों, और सीकर में साथ ही दोस्तों बिल्कुल खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कन्नड़ डिक्शन द्वारा स्थापित शहर, कन्नड़ डिक्शन द्वारा स्थापित शहर अगर आपसे पूछे तो वो शहर दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर परफेक्ट आ चुका है, ब्यावर की स्थापना कन्नड़ डिक्शन ने की थी। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला, राजस्थान का पहला साक्षर आदिवासी जिला है वो डूंगरपुर है। डूंगरपुर को पहाड़ों के नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की आदिम जनजाति है, राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? फटाफट एक बार कमेंट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासेस है वो कंटिन्यू मिलती रहे। फटाफट कमेंट करेंगे। तो राज्य की अंतिम जो आदिम जनजाति है दोस्तों उसमें सबसे पहले स्थान पे आता है वो अपने शहरी आते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी निवास करते हैं 12 जिले के अंतर्गत। ठीक है ना, शहरियों का एक कुंभ मेला है सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी मेले का संबंध शहरियों से है, और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ तो दूसरा वाला मेला है। ठीक है, बेणसर धाम। बट अगर शहरियों का कुंभ पूछे तो ये सीताबाड़ी मेला जो कहाँ पड़ता है? केलवाड़ा 12 गांव में पड़ता है। ठीक है, ये अपने क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए साथियों। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी देखो यूट्यूब से पढ़ रहे हो बढ़िया बात है, बट अगर कोर्स लेकर शानदार तरीके से ढंग से तैयारी करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको घर के पास कॉलेज मिलेगा। फिर बसों में धक्के खाने वो कम हो जाएंगे। जैसे कहीं दूर कॉलेज मिल गई, फिर आप कॉल करते हो सर मेरे को दूर कॉलेज मिल गई, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अब मेहनत कर लो, आपको घर के पास कॉलेज मिलेगी, मन सही सुविधा मिलेगी, जब जाना हो तब जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दूर वाले कॉलेज वाले बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपना अनुभव एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि बढ़िया शानदार तैयारी कर लो ताकि आपको फर्स्ट चॉइस घर के पास कॉलेज मिल जाए। और उसका तरीका है कि कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करो। ठीक है साथियों, कोर्स में रूटीन बना हुआ रहता है तो बढ़िया घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।